तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में आपने आईईडी ब्लास्ट दैट इज़ इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस ब्लास्ट जो कि 26 अप्रैल को हुआ है छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसके बारे में न्यूज़ में सुना ही होगा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों माओवादिस्ट इस प्रकार का जो आतंकी हमला है वो समर सीजन में ही क्यों करते हैं और वर्तमान समय में माओवादिस्ट की क्या सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा नक्सल गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ में ही क्यों होती है और केंद्र सरकार माओवादिस्ट से निपटने के लिए क्या कर रही है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा 10 पर्सनल ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड दैट इज़ DRG और साथ ही में एक सिविलियन ड्राइवर, इनकी जो है एक आईईडी ब्लास्ट में मौत हो गई है जो कि दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर यह हमला हुआ। इस प्रकार का लास्ट अटैक अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ के ही बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसमें कि 22 सिक्योरिटी पर्सनल की जो मौत हो गई थी। वाई हैव द माओवादिस्ट कैरिड आउट दिस अटैक एट दिस टाइम। इसी समय के दौरान यानी कि फरवरी से लेकर जून तक का जो समय है, इस समय में ही माओवादिस्ट जो है ये अटैक क्यों करते हैं। माओवादिस्ट के अनुसार इस प्रकार के अटैक को टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन बोला जाता है और इस पीरियड को ये जो है माओवादिस्ट इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि जून के बाद जो है जुलाई आ जाता है और जुलाई के आने के साथ साथ जो है मानसून का जो सीज़न वो भी आता है। मानसून के आने से जो जंगल में नदी नाले हैं वह ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिनको कि क्रॉस करना आसान नहीं होता और साथ ही में जो जंगल की घास है वो भी बड़ी हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसलिए जैसे ही बरसात का मौसम आता है, दोनों साइड्स सिक्योरिटी फोर्सेस भी और माओवादिस्ट भी अपने अपने कैंप में लौट जाती हैं। सिचुएशन ऑफ माओवादिस्ट इन कंट्री नाउ। माओवादिस्ट की कंट्री में अभी क्या सिचुएशन है। गृह मंत्रालय के अनुसार जो माओवादिस्ट गतिविधियाँ हैं वो 2010 से लेकर अब तक जो है 77% तक कम की जा चुकी है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस तथा सिविलियंस की डेथ है उनको 90% तक कम किया जा चुका है, जो कि 2010 में 1005 थी, अब 2022 में केवल 98 हैं। यानी कि 2010 में जहाँ पर 1005 मौतें हुई थी, अभी 2022 के समय में 98 मौतों को रिपोर्ट किया गया है। गवर्नमेंट ने जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को कट करके 90 तक ला दिया है, जो कि 2000 के समय में 200 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी जहां पर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती थी और 90 डिस्ट्रिक्ट में से भी केवल 45 डिस्ट्रिक्ट ही है जहां पर वायलेंस को रिपोर्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन राज्यों में जो नक्सलाइट प्रेजेंस है वो 0 कर दिया गया है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, 2018 से लेकर 2022 तक सिक्योरिटी पर्सन की जो मौतें हैं वो 55 से लेकर 10 हुई हैं। यानी कि ये शो करता है कि यहाँ पर जो है नक्सलाइट प्रेजेंस को कम किया गया है। अभी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा प्रोवाइडेड टू पार्लियामेंट इन लास्ट 5 ईयर, 2018 से लेकर 2022 तक जो है 1132 वायलेंट इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया है, जिसमें कि 168 सिक्योरिटी पर्सनल और 335 सिविलियंस ने अपनी जान जो है गंवाई है। छत्तीसगढ़ में ही जो सबसे ज़्यादा माओवादिस्ट अटैक होते हैं, 1/3 से ज़्यादा जो माओवादिस्ट अटैक है वो छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट किए जाते हैं। 2018 से 2022 के बीच में 328 माओवादिस्ट को जो है मौत के घाट उतारा जा चुका है, जो कि 400 प्लान ऑपरेशन किए गए जिसमें कि इन माओवादिस्ट को मारा गया। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही क्यों ये माओवादिस्ट जो हमले हैं वो होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट वार अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैन ओनली बी वॉन बाय द स्टेट पुलिस। जो स्टेट पुलिस है वो ही जो है इन माओवादिस्ट और नक्सल जो प्रेजेंस है इसको ख़त्म कर सकती है, क्योंकि जो स्टेट पुलिस है उसके पास जो है लोकल पॉपुलेशंस के रिक्रूट्स होते हैं जो कि वहाँ की टेरेन को आसानी से समझते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझते हैं
इंटेलिजेंस गैदरिंग करने में उन लोकल रिक्रूट्स को जो है आसानी होती है, और वो जो लोकल ट्राइबल जो रिक्रूट्स होते हैं, जवान होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो जो है माओइस्ट की मानसिकता क्या है, वो किस समय पे अटैक करते हैं, कैसे करते हैं, उनको आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए जो है सेंट्रल फोर्सेस जो है इसको टैकल नहीं कर सकती माओइस्ट गतिविधियों को, केवल जो स्टेट पुलिस की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वही इससे निपट सकती है। जैसे कि हमने देखा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन राज्यों ने अपने जो राज्य के अंदर है माओइस्ट गतिविधियों को जीरो कर दिया है, वहाँ पर बिल्कुल ही माओइस्ट को जड़ से उखाड़ दिया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन राज्यों ने समय से अपने स्टेट पुलिस के अंडर एक स्पेशल डिवीज़न बनाई, और उस स्पेशल डिवीज़न में लोकल जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे वहाँ के जवान रिक्रूट किए, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी, वहीं से ऑफिसर्स को हायर किया गया, और जो है ये लड़ाई जीती गई। अब इस लड़ाई में जो है छत्तीसगढ़ पीछे रह गया। छत्तीसगढ़ ने भी एक स्पेशल जो है स्टेट पुलिस फोर्स बनाई है जो कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, पर इस समय तक जो ये राज्य है जैसे कि आंध्रा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और बिहार, इन्होंने अपने राज्यों से जो है माओवादियों को भगा दिया, और ये माओवादी आ ठहरे फिर छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में तब तक कोई भी स्पेशल फोर्स नहीं थी इनको टैकल करने के लिए, तो इन्होंने अपनी गतिविधियों को पूरा अंजाम दिया यहाँ पर। अभी कुछ सालों पहले डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो हायर की जाती है और जो है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ समय लगेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इन माओइस्ट को जो है यहाँ से छत्तीसगढ़ में भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और साथ ही में एक और कारण है छत्तीसगढ़ में कि जो छत्तीसगढ़ का जो साउथ बस्तर एरिया है उसके आंतरिक इलाके में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो जीरो प्रेजेंस है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लगभग ना के बराबर है। वहाँ पे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो माओइस्ट है वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लोकल पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी ओर, वहाँ से लोकल पॉपुलेशन को रिक्रूट करते हैं और उनको जो है नक्सलवादी वहाँ से उनको बनाते हैं। अब देखते हैं कि सेंटर जो है कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इन गतिविधियों से निपटने के लिए। सेंटर की तरफ से स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है जो कि लोकल पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए चलाई गई है ये स्कीम। साथ ही में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, और जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है लगभग पिछले 2 दशकों से वहाँ पर जो है इस एरिया में प्रेजेंस है। 2 साल पहले ही सीआरपीएफ ने जो है स्पेशल एक बस्तारिया बटालियन बनाई है, जिसमें कि लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन से जवान को हायर किया जाता है, और इन जवानों की संख्या वर्तमान समय में 400 है जो कि रेगुलरली ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर जो है मोबाइल टावर्स को लगाया गया है जिससे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में आसानी हो और वहाँ की लोकल पीपल जो है आसानी से कनेक्ट कर सके विद द जनरल मेन स्ट्रीम। पिछले 7 सालों में लगभग 2343 मोबाइल टावर जो है लगाए गए हैं। साथ ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी एक्टिव है, ताकि जो है इन माओइस्ट की जो फंडिंग है उसको चोक किया जा सके और उनको जो है वहाँ से उखाड़ा जा सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। जो सामने तेरे अड़े हाथ में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए